हरि ओम नारायणे नारायणे नमो नमो। विष्णु भगवान लक्ष्मी माता की जय। नमस्कार दोस्तों, हमारी YouTube चैनल भक्ति में शक्ति 1000 में आपका स्वागत है। ज्येष्ठ मास की एकादशी अपरा एकादशी हिंदू कैलेंडर के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखते हैं। अपरा एकादशी को अचला एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत में भगवान विष्णु त्रिविक्रम स्वरूप की पूजा करते हैं और अपरा एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। अपरा एकादशी का व्रत इस साल 2 दिन का है। एक दिन गृहस्थ जनों के लिए और दूसरा दिन वैष्णव के लिए व्रत होता है। अपरा एकादशी का पूजा महत्वपूर्ण पारण समय और महत्व आइए जानते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार अपरा एकादशी के लिए आवश्यक ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी तिथि 2 जून रविवार को प्रातः 5:04 से शुरू होगी और 3 जून सोमवार को 2:41 पर खत्म होगी। उदया तिथि के आधार पर अपरा एकादशी व्रत 2 जून को होगा, लेकिन हरिवासर 3 जून को 8:05 पर सूर्योदय के बाद हो रहा है। ऐसे में अपरा एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा। गृहस्थ के लिए अपरा एकादशी व्रत 2 जून रविवार को, वैष्णव जन के लिए अपरा एकादशी 3 जून सोमवार को। जो लोग 2 जून को अपरा एकादशी का व्रत रखेंगे वे आयुष्मान योग में भगवान त्रिविक्रम की पूजा करें। उस दिन आप सूर्योदय 5:23 से लेकर 12:12 के बीच अपरा एकादशी की पूजा कर सकते हैं। वहीं जो 3 जून को अपरा एकादशी का व्रत रखेंगे वे सूर्योदय के बाद सौभाग्य योग में भगवान त्रिविक्रम की पूजा करें। भगवान त्रिविक्रम श्री हरि विष्णु वामन अवतार को कहते हैं। गृहस्थ जन अपना एकादशी व्रत के पारण का समय 3 जून को सुबह 8:05 से 8:10 के बीच है। इस समय में आपको पारण करके व्रत पूरा कर लेना चाहिए। वहीं वैष्णव जन व्रत पारण 4 जून को 5:23 से 8:10 तक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को अपार धन की प्राप्ति होती है। व्रत रखने वाले संसार में यश मिलता है। विष्णु कृपा से उसका जीवन सुखमय होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके जीवन से कष्ट और पाप दूर होते हैं। जो व्यक्ति अपने गुरु से शिक्षा लेकर उसकी निंदा करता है उसे पाप लगता है, लेकिन वह अपरा एकादशी का व्रत रखता है तो उसके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो आइए अपरा एकादशी की कथा सुने। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जो फल कार्तिक पूर्णिमा पर त्रिपुष्प में स्नान करने या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज में स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि में विस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान से, स्वर्ण दान करने से, अर्ध प्रस्तुता गौदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी व्रत से मिलता है। भगवान कृष्ण के अनुसार अपरा एकादशी व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। अपरा एकादशी व्रत भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। अपरा एकादशी व्रत कथा भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक प्रचलित कथा भी सुनाई, जिसे व्रत के दिन साधक को सुनना चाहिए। इसके अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज क्रूर, अधर्मी और अन्यायी था। वह बड़े भाई से द्वेष रखता था। एक दिन उसने बड़े भाई की हत्या कर दी
और उसकी देह एक जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु के कारण राजा प्रेत बन गया और उसी पीपल पेड़ पर रहकर उत्पात मचाने लगा। एक दिन धौम्य ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने पेड़ पर प्रेत देखा और तप के बल से उसकी कहानी जान ली और उसकी उत्पात का कारण समझ लिया। इसके बाद ऋषि ने उसे पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। जिसके अलावा ऋषि ने स्वयं ही राजा को प्रेत योनि से मुक्ति के लिए अपराजिता एकादशी व्रत करने की अनुमति दी। उसे अगति के छुड़ाने के लिए व्रत के पुण्य फल को प्रेत बने राजा को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा प्रेत योनि से मुक्त हो गया और ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्प विमान से स्वर्ग चला गया। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, यह कथा मैंने लोक हित के लिए कही है। इसे पढ़ने और सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होगा, उनका कल्याण होगा और उनकी पाप की अवधि समाप्त होगी और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ऐसा कह के महाराज वहाँ से स्वर्ग को प्राप्त हो गए। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति में शक्ति 1000 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नीचे जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए।